चलें जी, अब आते हैं हम रिकन्सिलेशन की तरफ जी। कंट्रोल अकाउंट्स एंड सेल्स लेजर की जो रिकन्सिलेशन करनी है यार याद रहे, अगर तो बच्चों सिस्टम समझ लोगे ना जो मैं समझाने लगा हूँ, तो भाई को 500 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम 100% एक्यूरेसी से करेंगे। तो मैंने कोई रट्टा नहीं लगवाना यार, हैं। मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये दोनों बंदे, एक क्रेडिट कंट्रोलर और एक अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट करता है कंट्रोल अकाउंट्स के साथ। अकाउंटेंट और क्रेडिट कंट्रोलर करता है सेल्स लेजर बनाता है। क्या होता है सेल्स लेजर, मैं अभी समझाता हूँ सारा। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह काम करता है। तो ये दो डिफरेंट लोग क्या काम करते हैं, इनके सिस्टम को समझ लो तो फिर जो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। याद रहे यार, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं क्लास में अकाउंटिंग को शुरू यहाँ से करता हूँ। मैं कहता हूँ यार अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है जब हम क्या करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर मैं बच्चों को सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जब ट्रांजैक्शन होगी ना, तो ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस जनरेट किया जाएगा, और वो एविडेंस होता है ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल वो एविडेंस क्या हो सकते हैं, मेरे पास लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन है, दैट इज मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स जी, क्रेडिट सेल्स। अगर बेटे आपके पास एक ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स, तो याद रहे उसका एविडेंस है सेल्स इनवॉइस। इनवॉइस इज रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, सेल्स इनवॉइस। सो ट्रांजैक्शन हुई, अकाउंटिंग स्टार्ट हुई। ट्रांजैक्शन क्या है जी, क्रेडिट सेल्स हैं। एविडेंस क्या है, आपको मैंने बताया हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, और क्रेडिट सेल्स का एविडेंस जो है वो इनवॉइस है। इस इनवॉइस को हम बोलते हैं ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और हम ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्राइम एंट्री बुक्स में पोस्ट कर देते हैं। प्राइम एंट्री बुक्स, इसको हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। प्राइम एंट्री बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स जाती है वो होती है सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक। और आपको पता है ये इतने सारे काम को हम अकाउंटिंग कहते ही नहीं। इतना सारा काम जो है सेल्स डे बुक के काम को, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग एक वाहिद अंग्रेजी का टर्म ऐसा है जिसमें 3 दफा डबल स्पेलिंग यूज होते हैं जी। ये भी एक आपको इंफॉर्मेशन मिल गई आज। सो बुक कीपिंग, सॉरी, बुक कीपिंग जो है वो है ये सारा कुछ। काउंटिंग स्टार्ट ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस, और क्रेडिट सेल्स का एविडेंस इनवॉइस। इनवॉइस को पोस्ट किया सेल्स डे बुक में। अभी तक अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं की हमने। अब मैंने काफी सारे लोगों को सेल की। एक बंदा था ए, एक बंदा था बी, एक बंदा था सी, एक बंदा था डी। ए को सेल की 100, बी को 200, सी को 300, डी को 400। स्टिल इट इज बुक कीपिंग, कोई अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। एक और मेरे पास ट्रांजैक्शन है, दैट ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट नोट, सॉरी सेल रिटर्न। क्या है जी, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न जिस डॉक्यूमेंट में पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट सेल रिटर्न रिप्रेजेंट करता है, दैट इज क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट नोट। अगेन क्रेडिट नोट एक एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या थी, सेल रिटर्न। इस क्रेडिट नोट को भी एक प्राइम एंट्री बुक्स में पोस्ट करते हैं, दैट इज रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक, या मैं उसको सेल्स रिटर्न ही बोल रहा हूं, सेल्स रिटर्न डे बुक। और बेटे सारे लोग तो चीजें वापस नहीं ना करते। लेट्स सपोज सिर्फ और सिर्फ ए ने 10 की और सी ने 20 की चीजें वापस की, बस ठीक है।
इसी तरह बेटे मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है या एक और ट्रांजैक्शन है, दैट इज कैश रिसीव्ड। हमें रिसीवेबल से कैश भी तो मिलता है, तो वो जिस डे बुक में जाता है, वो जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर चेक हो तो एविडेंस चेक होता है, कैश हो तो एविडेंस रिसीव्ड होता है, और वो जिस डे बुक में जाता है दैट इज कैश बुक। यार ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ी देर सुन लें। कैश बुक, और कैश बुक के अंदर ही एक कॉलम होता है डिस्काउंट अलाउड। ओ लेवल्स की में मैंने कैश बुक बनाई हुई है, वो देख लो। और सपोज कर लेते हैं ए से हमें 20 मिले हैं, बी से हमें 50 मिले हैं, सी से हमें कोई पैसे नहीं मिले, डी से हमें 200 मिले। डन जी। और मैंने रिसीव करते हुए डी से 200, उसको 20 का डिस्काउंट भी दी। तो यार ये तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझो ना कि अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है, हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, उन एविडेंसेस को हम ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इन ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम पोस्ट कर देते हैं प्राइम एंट्री बुक्स में, और जहां पे प्राइम एंट्री बुक्स खत्म होती हैं, ये सारा सिस्टम हमारा होता है बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। अब बेटे इन इन सारी चीजों को देख के दो लोग काम करते हैं। एक बंदा है आपका अपना दोस्त, दैट इज अकाउंटेंट साहब। अकाउंटेंट साहब जो काम करते हैं, अकाउंटेंट साहब बनाते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट है जी। यहाँ पे प्रॉपर डेबिट क्रेडिट होता है, इस बुक को हम जनरल लेजर कहते हैं जी। ये हमारी अकाउंटिंग है जी, जो आपको आती है। एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर साहब क्या करते हैं जी? क्रेडिट कंट्रोलर साहब एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का नाम है सेल्स लेजर। याद रहे, इस सिस्टम का नाम है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में और खाली सेल्स लेजर में फर्क है। क्रेडिट कंट्रोलर साहब बनाते हैं सेल्स लेजर, इस सिस्टम का नाम है रिसीवेबल्स लेजर। इस सिस्टम का नाम है जी इंडिविजुअल, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोलर ने एक एक बंदे के पर्सनल काम करने हैं जी, पर्सनल। यहां पे वर्ड यूज होता है आ कस्टमर, एक कस्टमर। यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस यूज होना है जी, आ कस्टमर। यहां पे हम कस्टमर्स के बैलेंसेस को बाद में लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। अच्छा जी बेटे, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसको इसलिए मेमोरेंडम बोलते हैं। बेटे ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये सिंगल एंट्री है, यहां डेबिट क्रेडिट नहीं होना। ये है तुम्हारी अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट वाली। अब होता क्या है? होता बेटे ये है, अब यहां पे थोड़ा सा पिक कर लेना यार, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अकाउंटेंट साहब चुप करके टोटल करते हैं, 1000 आता है, उस 1000 को यहाँ सेल्स के नाम से निकलते हैं और अकाउंटेंट साहब भाग जाते हैं। अकाउंटेंट साहब कहते हैं मुझे क्या लगे ए को कितनी सेल की है, बी को कितनी की है, सी को कितनी की है, डी को कितनी की है। वो कहता है ये मेरी डोमेन ही नहीं है कि मैं एक एक बंदे का काम करूं। वो चुप करके अकाउंटेंट अपनी सेल रिटर्न निकालता है, वो कहता है यार मेरे लिए तो सेल रिटर्न सिर्फ 30 है जी, अपना काम किया भागा, टोटल कैश निकालता है
वो कहता है यार टोटल कैश कितना आया 270। वो कहता है बस लिख दो जी कैश रिसीव्ड है 270। कहता है टोटल डिस्काउंट कितनी दी है 20। ठीक है जी। अकाउंटेंट अपना काम करता है। वो कहता है जी मेरी डोमेन ये थी कि मैं बैलेंस शीट बनाने के लिए रिसीवेबल्स का बैलेंस निकाल लूँ। टोटल लिखता है, उस टोटल में से माइनस करता है 320, आ जाता है 680। 680 इस बैलेंस शीट को आराम से फाइनेंशियल पोजीशन में यानी कि बैलेंस शीट में लिखता है और अकाउंटेंट समझता है कि उसका काम हो गया। और ये सच भी है, अकाउंटेंट को इससे ज़्यादा काम नहीं करना था। अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। वो उसने क्या किया, उसने समराइज्ड इंफॉर्मेशन पिक की डे बुक से। एक एक सेल के पीछे नहीं गया, टोटल सेल रिटर्न, टोटल कैश रिसीव, टोटल डिस्काउंट अलाउड, बैलेंस आ गया। क्रेडिट कंट्रोलर चूंकि अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, क्रेडिट कंट्रोलर को इजाज़त है वो जो मर्जी करे। वो क्या करता है, वो चुप करके लिखता है। वो कहता है जी मिस्टर ए, वो कहता है मैंने कौन सी डेबिट क्रेडिट करना है। वो कहता है ए को कितने पैसे लेने हैं, 100 की सेल की है, -10 जो सेल रिटर्न होगी है, -20 जो कैश आ गया है। वो कहता है ए से कितने पैसे लेने हैं जी, आंसर आ गया 70। क्रेडिट कंट्रोलर क्यों डेबिट क्रेडिट करे यार, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेबिट क्रेडिट ना, इसने तो नहीं सेल शेल निकालनी। यहाँ पे चूंकि जनरल लेजर है, अकाउंटेंट जो है वो सेल्स का लेजर भी बनाएगा, सेल रिटर्न का भी बनाएगा। इधर उसने एक ही काम करना है, ए का। फिर वो कहता है जी मिस्टर बी, कहता है मिस्टर बी को कितनी सेल की 200, सेल रिटर्न कोई नहीं, कैश कितना आ गया 50, कितने लेने हैं 150। फिर वो कहता है जी मिस्टर सी को सेल 300, सेल रिटर्न 20, कैश कोई नहीं आया, कितने पैसे लेने हैं 280। फिर वो कहता है मिस्टर डी सेल 400 -0 -200 -20, आंसर क्या आ गया 180, और उसने टोटल किया और वो टोटल भी क्या आ गया 680। तो मतलब दोनों में से किसी ने फ्रॉड नहीं किया, किसी ने एरर नहीं किया। और अगर बेटे बैलेंस इक्वल ना आता तो इसका मतलब है सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हैज बीन डन बाय आइदर ऑफ दिस पर्सन या फिर दिस पर्सन। अब जरा सोचो होता क्या है, होता ये है कि वो तुम्हें कहता है जी आ सेल्स ऑफ 100, आ सेल्स ऑफ 100 का मतलब है एक सेल, तुम्हें पता है एक बंदे का काम इसने किया। आ सेल ऑफ 100 इज नॉट रिकॉर्डेड इन मिस्टर ए अकाउंट, तुम्हें पता है मिस्टर ए का अकाउंट यहां बना, गलती यहां की। सोचो यार अगर सिस्टम आता है आ सेल रिटर्न, एक सेल रिटर्न ऑफ 10 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन मिस्टर ए अकाउंट, तुम्हें पता है क्रेडिट कंट्रोलर के काम में मसला है। क्योंकि क्रेडिट कंट्रोलर अकाउंटेंट का पार्ट नहीं है, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इस जगह पे सेल्स लेजर रिकंसिलेशन बना के कुछ चीज़ों को ऐड कर देते हैं या फिर लेस कर देते हैं। हम यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं करते, हम ऐड और लेस से काम करा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें एक बैलेंस गिवन होता है, हम उस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस करते हैं, गलतियां ठीक करके दोबारा से क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं।